अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू ओपीडी ऑनलाइन। मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ। आज जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है फालिज। फालिज के बारे में इब्तिदाई मालूमात आपको प्रोफेसर आबिद मजीद भट्ट दे चुके हैं। आज उनसे ही हम बात करेंगे कि अब एक दफ़ा इलाज यानी कि तशख़ीस हो गई कि फालिज हो चुका है, अब आगे क्या करना है। इसके लिए दोबारा हमने मदऊ किया है प्रोफेसर आबिद मजीद भट्ट। वेलकम बैक सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड आप ही के वीडियोस को देखकर हमारे पास सवालात आए हैं और ये सवाल आया है कि फालिज हो जाए तो अब क्या करें। देखें, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि फालिज के दो मेन इकसाम होती हैं। एक किस्म में तो खून की शरीयान बंद होती है और अगर आप ये यूँ समझ लें कि अगर हम 100 मरीज़ फालिज के ले लें तो 70 से 75% लोगों की खून की शरीयान बंद होती है और 25 से 30% लोगों की खून की शरीयान फटती है। तो जब किसी शख्स को फालिज होता है तो अब दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। हम सीटी स्कैन पहले करते हैं जिससे पता चलता है कि खून की शरीयान बंद हुई है या खून की शरीयान फटी है। सो हम इन दोनों का जो तरीका इलाज है वो मुख्तलिफ होता है। जब हम खून की शरीयान बंद होने की बात करते हैं, जो मेजॉरिटी पेशेंट्स में देखा जाता है, उसके अंदर हम एक ख़ास किस्म का टीका लगाते हैं जिसको हम TPA अपनी ज़ुबान में या अल्टेपलेज अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। इस टीके को लगाने की शर्त ये होती है कि मरीज़ फालिज की अलामात शुरू होने के 4 घंटे के अंदर अस्पताल रिपोर्ट कर दे और उस अस्पताल में रिपोर्ट करे जहाँ पे ये टीका लगाया जाता है। जैसे कि हमारे अस्पताल शालीमार में ये टीका लगाया जाता है। तो जब ऐसे पेशेंट्स उस वक्त पे आ जाते हैं और उनमें किसी किस्म की कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं होती कि उनको वो खून के क्लॉट को तोड़ने वाला टीका लगाने की कोई काउंटर इंडिकेशन हो तो हम उसको लगा सकते हैं। जहाँ तक खून फटने की या खून की शरीयान फटने वाली फालिज का ताल्लुक है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उनके अंदर ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता जिससे हम उस शरीयान की को जो फट गई है उसको हम सी सकें। उसके लिए अमूमन ऑपरेशन भी नहीं किया जाता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जाती है, इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाकी पैरामीटर्स को जैसे टेम्परेचर है, जैसे पल्स है, जैसे उसकी ब्रीदिंग है, उसका सांस लेना है, उसकी किडनीज हैं, बाकी सिस्टम पर नज़र रखी जाती है और फिर नेचर या कुदरत उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना शुरू कर देती है। फालिज उन अमराज में से है जो कि दिनों की या कुछ चंद हफ्तों की बीमारी नहीं है, ये आगे लंबा इलाज चलने वाला होता है और इंसान को आमतौर पर फिजियोथेरेपी करवाने की ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर एक हिस्सा इंसान का हरकत नहीं कर रहा तो उसमें फिर हमें उस जगह पे जो स्टिफनेस या कड़ावपन जो डेवलप हो जाता है उस कड़ावपन को कम करने के हमें फिजियोथेरेपी करनी होती है। और आजकल के ज़माने में जब ये तमाम चीज़ें बहुत एडवांस्ड हो चुकी हैं तो मेरे ख्याल में कोई किसी भी फालिज शुदा मरीज को हम एक यूजफुल सिटीजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो सर यानी कि दो किस्म के हुए फालिज का टाइप बनने की वजह, यानी एक दफ़ा खून एक जगह पे खून रुक जाता है जो कि ज़्यादा मरीज होता है, एक जगह खून बह जाता है। तो आप कह रहे हैं टीका लगाते हैं TPA और उनको चंद अस्पतालों में लग जाता होता है और वो 4 घंटे यानी कि जब आपको आसार महसूस हो तो ज़रूरी है कि हम अस्पताल भागे, 4 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए। इसका फायदा क्या है, इस टीके का फायदा क्या है और बनिस्बत उसकी आप गोली को इस्तेमाल देखें, होता ये है कि जो इनफैक्ट ये आपको ये सुन के खुशी भी होगी और थोड़ी सी हैरानगी भी होगी। जब हमने ये तरीका इलाज पाकिस्तान में शुरू किया तो हमारा ख्याल था कि जैसे जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ तो आसपास की जो वादी है वो वक्त पे नहीं आ पाएगी, उस 4 घंटे के अंदर नहीं वो आएंगे। लेकिन ये आपको सुन के हैरानगी और खुशी होगी कि लोग घंटे 1.5 घंटे के गैप के अंदर फौरी तौर पर अस्पताल आ जाते हैं, जो कि एक विंडो टाइम पीरियड होता है 4 घंटे का। उसके अंदर जो हम वो टीका लगाते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया, इसका नाम TPA है, उससे वो जो क्लॉट है या खून जो जमा हुआ है खून की नाली में वो टूट फूट जाता है और खून की रवानी दोबारा शुरू हो जाती है और इंसान का फालिज ठीक हो जाता है, यानी कि जड़ से इलाज हो जाता है। जड़ से इलाज हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो नाज़रीन आपने देखा कि फालिज के अलामात आते ही आपको जल्द रुजू करना चाहिए किसी अस्पताल, किसी बड़े अच्छे अस्पताल के, ताकि अगर आपको इस टीके की ज़रूरत है तो आपको बर वक्त इलाज मुकम्मल तौर पे हो सके। और सर अगर बिलफर्ज ये वाले मरीज नहीं है, नहीं 4 घंटे पे पहुंच सके या शरीयान फटी भी है, अब अक्सर देखा गया है कि मरीज जो है उनका एक हिस्सा फालिज ज़्यादा होता है, नहीं काम कर रहा होता,
डॉक्टर्स कहते हैं जी इनका इलाज चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, तो घर अस्पताल से ले जाए वो इस हालत में? होता ये है कि जब भी किसी शख्स को कोई फालिज होता है तो शुरू के 3-4 दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। अब वो तो शुरू के 4 घंटों में तो खून की शरीयान तोड़ने वाला या क्लॉट तोड़ने वाला हम एक टीका लगाते हैं, और अगर बेफजूल वो टाइम गुजर चुका हुआ है या कोई ऐसी काउंटर इंडिकेशन है कि हम वो टीका नहीं लगा सकते मरीज को, तो फिर हम अगले फालिज को होने से रोकने की दवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं। फालिज के शुरू के 3-4 दिन में दिमाग में थोड़ी सी सोजन भी डेवलप हो जाती है, इसलिए हम अस्पताल में मरीज को रखना चाहते हैं ताकि दिमाग की स्वेलिंग को या सोजन को कम कर सकें। जब ये 3-4 दिन 5 दिन का टाइम गुजर जाता है तो फिर मरीज उसी ही माजूरी के साथ हम उसे घर भेज देते हैं ताकि अगले फालिज को होने से रोकने की दवाई दी जा सके, और प्लस उसको एक बाकायदगी से फिजियोथेरेपी के लिए हिदायत कर दी जाती है। और ऑब्वियसली जो इसका रिस्क फैक्टर है फालिज का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया अपनी वीडियो में कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या खून में चिकनाई है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और हमें इस पर भी नज़र रखनी होती है और उनको भी हमें कंट्रोल करना होता है। तो सर जो अगर फालिज ज़दा है, अभी अस्पताल में रहने के बावजूद पूरी तरह से अफाका नहीं हुआ, तो कितने चांसेस होते हैं कि जो कमजोरी है वो बेहतर हो जाएगी? राइट, इसमें होता यह है कि आमतौर पे देखा ही जाता है कि ज़ुबान पे जो बुरा असर होता है ये 2 महीने में मेजॉरिटी लोग वापस आ जाते हैं, ज़ुबान बेहतर होना शुरू हो जाती है मेजॉरिटी लोगों के अंदर। उसके बाद ज़ुबान के बाद अमूमन टांगों में ताकत पहले आना शुरू हो जाती है बाजू के मुकाबले में। अभी डिपेंड करता है कि उसको पहली दफ़ा जब ये फालिज हुआ था तो दिमाग का कितना फीसद हिस्सा डैमेज हुआ था। अगर बहुत हिस्सा डैमेज हो चुका है तो कई दफ़ा जो डिसेबिलिटी है, जो माजूरी है, वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए बरकरार रहती है और उसी के साथ मरीज को ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको कोई एक टेक होम मैसेज देना चाहते हैं जिन वो मरीजों के लिए जो कि अब फालिज के साथ रह रहे हैं, फालिज की कमजोरी के साथ रह रहे हैं? क्या मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो होना था वो तो हो गया, उसमें अल्लाह की रज़ा है। जो भी आप कह लें, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, आपका शुगर ज़्यादा था, आपकी फैमिली हिस्ट्री में फालिज पाया जाता था, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। अब हमने अगले फालिज को होने से रोकना है। अगर एक दफ़ा किसी शख्स को फालिज हो चुका है तो याद रहे कि उसको अगले साल दोबारा फालिज होने के 40 से 50% चांस होता है कि अगले साल फिर उसको फालिज हो जाएगा। तो आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपका शुगर, ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सके। फिजियोथेरेपी करें और बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करें, और मेजॉरिटी लोग फालिज के बाद भी चलना फिरना शुरू कर देते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब तक के लिए ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर आबिद मजीद भट्ट और डॉक्टर समर आसिम को इजाज़त दीजिए। सवालात कोई आपको जहन में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, इंशाल्लाह जवाब देंगे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।